वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी के इकाई 1 का अंगा नंबर पार्ट यानी 5वां पार्ट शक्ति, जिसको ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। शक्ति एवं ऊर्जा विकास की पूंजी है। जिस देश में शक्ति संसाधन का विकास हुआ है, जिस देश में ऊर्जा संसाधन का विकास हुआ है, उस देश का भी विकास हुआ है। और जिस देश में शक्ति और ऊर्जा संसाधन का विकास नहीं हुआ है, उस देश का भी विकास नहीं हुआ है। उस देश में गरीबी, भूखमरी आज भी व्याप्त है। इसलिए शक्ति संसाधन का उपयोग हमें करना चाहिए। शक्ति संसाधन का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए ताकि देश को विकसित किया जा सके। शक्ति संसाधन के प्रकार को हम लोग जान लेते हैं। तो शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं। उपयोग के आधार पर शक्ति संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत शक्ति और दूसरा होता है समापनीय शक्ति। सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल आदि सतत शक्ति के स्रोत हैं। सतत शक्ति का मतलब जो समाप्त ही न हो, और जो समाप्त हो जाए उसे समापनीय शक्ति कहते हैं। ऐसी शक्ति जो समाप्त न हो, लगातार उपयोग करे फिर भी समाप्त नहीं हो, उसे सतत शक्ति कहते हैं। और समापनीय शक्ति उसे कहते हैं जो समाप्त हो जाए। तो जैसे सूर्य की किरणें समाप्त नहीं होने वाली है, भूमि के अंदर जो गर्मी है वह समाप्त नहीं होने वाली है, हवा समाप्त नहीं होने वाली है, उसके बाद बहने वाली जल भी समाप्त नहीं होने वाली है। तो यह सभी सतत शक्ति के स्रोत है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह समापनीय शक्ति के स्रोत है, क्योंकि कोयला समाप्त हो जाने वाला है, पेट्रोलियम समाप्त हो जाने वाला है और प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाने वाला है। पृथ्वी पर इसका सीमित मात्रा में भंडार है, इसलिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को समापनीय शक्ति के स्रोत कहते हैं। स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। इसके पहले हम लोग उपयोग के आधार पर शक्ति को पढ़े। दो भागों में बांटा गया है, सतत शक्ति, समापनीय शक्ति। स्रोत की स्थिति के आधार पर भी शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्षयशील शक्ति, जो समाप्त हो जाए वह क्षयशील शक्ति कहलाएगा, और दूसरा अक्षयशील शक्ति, जो समाप्त नहीं हो उसे अक्षयशील शक्ति कहते हैं। तो वही हुआ, एक था सतत शक्ति, एक था समापनीय शक्ति, लेकिन इसमें वही है, एक है क्षयशील और दूसरा है अक्षयशील। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह सभी समाप्त हो जाने वाला है। आणविक खनिज भी समाप्त हो जाने वाले हैं, जैसे यूरेनियम हो गया। तो यह सभी समाप्त हो जाने वाले हैं, इसलिए यह क्षयशील शक्ति कहलाएंगे। जबकि बहता हुआ जल नहीं समाप्त होने वाला है। हवा, समुद्र की लहरें, सूर्य की ऊर्जा यह समाप्त होने वाला नहीं है, अतः यह अक्षयशील शक्ति के उदाहरण है। समय के आधार पर भी शक्ति को दो वर्गों में बांटा गया है, एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब जो पुराना है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब जो नया है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह काफी पुराना है, जीवाश्म ईंधन है यह सब, अतः यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और जो अभी नया जिसका उपयोग हुआ है, जिसका हाल ही में नया नया आविष्कार हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा के बारे में पुराने जमाने के लोग जानते थे कि सूर्य से क्या होता है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से हम लोग सौर कुकर से खाना भी बना लेते हैं। उसके बाद सूर्य की ऊर्जा से हम लोग सोलर एनर्जी से बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा यह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कोयला के बारे में। तो कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया। जो कोयला है इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है
कोयला को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कोयला के 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है। सबसे निम्न यानी सबसे घटिया कोटि का कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कोयला पीट है। एंथ्रासाइट यह सबसे यानी सर्वोच्च कोटि वाला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। जलने पर यह धुआं नहीं देता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछता है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में। कौन ऐसा कोयला है जो जलने पर धुआं नहीं देता है? तो एंथ्रासाइट जलने पर धुआं नहीं देता है। सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। और यह जो बिटुमिन्स है इसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। भारत का जो अधिकतर कोयला पाया जाता है वह सब बिटुमिन्स कोयला होता है। और लिग्नाइट यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन यानी यह थोड़ा लो क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से लेकर 70% होता है। यह कम ऊष्मा और अधिक धुआं देता है। ऊष्मा का मतलब जलाने पर गर्मी, जैसे खाना वाना बनाने पर ऊष्मा देता है यानी गर्मी देता है। तो यह कम ऊष्मा देता है और अधिक धुआं देता है। पीट कोयला में उसके बाद है चौथा नंबर पीट कोयला। तो इसमें कार्बन की मात्रा 30% कम पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी सवाल पूछता है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो पीट कोयला। उसके बाद यह भी पूछता है वह सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? तो पीट कोयला है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। जो पीट कोयला होता है यह दलदली भागों में पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन है। तो भारत में प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है वह झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और उड़ीसा में पाया जाता है। कोयले का भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है वह देश का पहला स्थान है। देश में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में होता है। यहाँ कुल देश के कोयला उत्पादन का 30% उत्पादन होता है। 30% कोयला है पूरे भारत देश का। झारखंड में जो कोयला होता है वह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ यहीं पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। और रानीगंज का कुछ कोयला क्षेत्र जो है वह झारखंड में भी स्थित है। उसके बाद सुरक्षित भंडार की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ होता है वह तीसरा, किंतु उत्पादन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जो छत्तीसगढ़ है यह कुल संचित भंडार का तीसरा स्थान है कोयला का, लेकिन दूसरा 1 नंबर पे झारखंड और 2 नंबर पे कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ करता है। यहाँ कुल देश का 15% सुरक्षित भंडार है और उत्पादन 16% होता है। उसके बाद उड़ीसा में 1/4 कोयले का भंडार है। पूरे भारत का जो है वह 1/4 कोयले का भंडार है, लेकिन इसका उत्पादन मात्र कितना होता है? 14.6% ही होता है। तो यह जो वीडियो था वह शक्ति संसाधन का पार्ट 1 था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।